गुड मॉर्निंग बच्चों। नेताजी का चश्मा कहानी का मैं पाठ्येतर सक्रियता बता रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक का अनुमान है कि नेताजी की मूर्ति बनाने का काम मजबूरी में ही स्थानीय कलाकार को दिया गया। का है, मूर्ति बनाने का काम मिलने पर कलाकार के क्या भाव रहे होंगे। खा है, हम अपने इलाके के शिल्पकार, संगीतकार, चित्रकार एवं दूसरे कलाकारों को काम को कैसे महत्व और प्रोत्साहन दे सकते हैं। लिखिए। तो बच्चों इसको स्वयं करना है। मूर्ति बनाने का काम मिलने पर कलाकार के क्या भाव रहे होंगे। कहानी में आप कलाकार को पढ़े ही हैं कि वह नेताजी की चश्मा पर मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया। तो मूर्ति बनाने का काम मिलने पर कलाकार के मन में बहुत उत्साह होगा। खुशी के मारे उसके पांव धरती पर ना पड़े होंगे, क्योंकि उसे किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं, नेता सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति बनाने के लिए मिला है। उसे लगा होगा कि अब पूरे कस्बे के लोग उसकी कला को देखेंगे, सराहेंगे, सबकी जुबान पर उसका ही नाम होगा, उसे खूब सराहना मिलेगी, यश मिलेगा, धन मिलेगा आदि। इस तरह से उसके मन में भाव रहे होंगे। खा है, हम अपने इलाके के शिल्पकार, संगीतकार, चित्रकार एवं दूसरे कलाकारों को काम को कैसे महत्व और प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो बच्चों अपने विचार लिखने इसमें। जिस तरह से उसने मूर्ति बनाया तो क्या उसको प्रोत्साहन मिला है ना। तो हम अपने इलाके के शिल्पकार, संगीतकार, चित्रकार व अन्य कलाकारों को वाहवाही देकर प्रोत्साहन दे सकते हैं। वह यदि वह शिल्पकार है तो हम उसी से बनी चीज़ें खरीद सकते हैं। यदि वह संगीतकार है तो उसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाने का अवसर दे सकते हैं। इस तरह से गाने का अवसर देकर उसका सम्मान कर सकते हैं। उसका गाना सुनकर खूब तालियां बजा सकते हैं। उसे धन मान देकर सम्मानित भी कर सकते हैं। उसके लिए पुरस्कार की योजना बना सकते हैं। यदि उसके लिए धन कमाने का कोई अवसर आता है तो वह दिला सकते हैं। इसी भांति हर समय समय पर चित्रकारों की चित्रों की प्रदर्शनी लगा सकते हैं। उनसे चित्र खरीद सकते हैं, जिससे समीप के कलाकार जो होंगे, चाहे वो शिल्पकार होंगे, चाहे संगीतकार होंगे, चित्रकार होंगे, इन कलाकारों को महत्व मिलेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा। धीरे धीरे उनकी यश, ख्याति, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नहीं तो जो कस्बे में छोटे छोटे शिल्पकार होते हैं, जब उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता, उनका मनोबल धीरे धीरे टूटने लगता है। तो हम उनको अवसर दें जिससे वे आगे बढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपके विद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी हैं, उनके लिए विद्यालय परिसर और कक्ष में किस तरह के प्रावधान किए जाएं। प्रशासन को इस संदर्भ में पत्र द्वारा सुझाव दीजिए। तो आपको पत्र लिखना है। जैसे आप नाम लिखेंगे दिनेश शर्मा, परीक्षा भवन, आप अपने परीक्षा भवन का नाम लिखेंगे। विषय लिखेंगे चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के लिए प्रबंध। तो आप आगे अपनी बात को लिखेंगे संबोधन करके, महोदय कि मैं आपका ध्यान हमारे विद्यालय के चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों की ओर दिलाना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से हमारे कुछ साथी टांगों से और कुछ आंखों से लाचार हैं। यद्यपि वे छात्र अपनी इच्छा शक्ति के बल पर सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, परंतु विद्यालय का कर्तव्य है कि उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करें। बरामदों पर चढ़ने के लिए जैसे सीढ़ियां हैं, वहाँ बीच में कहीं कहीं रैंप बनवाया जाए। जो कक्षाएं ऊपर मंजिलों पर लगती हैं, उन तक पहुँचने के लिए भी रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। अंधे छात्रों के लिए पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि की पुस्तकें मंगवाई जानी चाहिए। आशा है आप इनकी ओर ध्यान देंगे। धन्यवाद। फिर भवदी अपना नाम है ना, कक्षा, वर्ग, अनुक्रमांक, दिनांक, इस तरह से पत्र लिखेंगे। अगला है, कैप्टन फेरी लगाता था। फेरी वाले हमारे दिन प्रतिदिन की बहुत सी ज़रूरतों को आसान बना देते हैं। फेरी वालों के योगदान व समस्याओं पर एक संपादकीय लेख तैयार कीजिए। तो बच्चों आप स्वयं करें इसको। फेरी वाले आते हैं, आप गांव कस्बों में रहने वाले हैं, तो फेरी वाले घूमकर बूढ़े
बड़े बूढ़ों सुदूर रहने वाले को माल पहुंचाते हैं, बाजार में नहीं जाना पड़ता है। इस तरह से है ना, आप उनके विषय में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक प्रोजेक्ट बनाइए। आपको स्वयं करना इस बात को। अगला है, अपने घर के आसपास देखिए और पता लगाइए कि नगर पालिका ने क्या क्या काम करवाए हैं, हमारी भूमिका उसमें क्या हो सकती है। तो आपके आसपास नगर पालिका के लोग, जैसे जल की व्यवस्था है, सीवर की, बिजली की, सफाई की या पार्क की व्यवस्था है, तो आप देखिए उसमें क्या क्या कराया गया है, क्या कमियां हैं, या उन कमियों को आप कैसे दूर कर सकते हैं। आप भी योगदान दे सकते हैं। किस तरह से आपको लिखना है।